प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था सुधीर। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे रात में नींद नहीं आती थी। वह करवटें बदलता रहता, आंखें बंद करता फिर खोलता, आसमान देखता, तारे गिनता, पर नींद उसे जैसे छूकर भी नहीं जाती थी। उसका शरीर थका होता, पर मन में विचारों की आंधी चलती रहती। बेटे की चिंता, पत्नी की बीमारी, खेत की उपज, पुराने आर्ण, ये सब जैसे रात्रि के मौन में और तेज हो जाते। एक दिन गांव में एक सन्यासी आए। सफेद धुले वस्त्र, शांत मुखमुद्रा और आंखों में अद्भुत शांति। सबने सुना, वे स्वयं तथागत गौतम बुद्ध हैं। ग्रामीणों ने बुद्ध से आशीर्वाद लेने का अवसर पाया। सुधीर भी वहां पहुंचा, पर उसकी आंखों के नीचे कालापन था, चेहरा थका हुआ और मन शिथिल। बुद्ध ने उसे देखकर पूछा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर शांति नहीं, क्या बात है? सुधीर ने कहा, भगवान, मैं रातों को सो नहीं पाता। शरीर थकता है, पर मन दौड़ता रहता है। नींद को जैसे मुझसे कोई बैर हो गया हो। क्या आप मुझे कोई उपाय बताएंगे जिससे मुझे बस 10 मिनट में गहरी नींद आ जाए? बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने सबको बैठने का संकेत दिया और बोले, आज मैं एक कथा सुनाता हूं, और यह कथा केवल कथा नहीं, एक मार्ग है, नींद की ओर, शांति की ओर, निर्वाण की ओर। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था, शांतिवन। वहां एक राजा रहता था, नाम था चित्तसेन। चित्तसेन का राज्य संपन्न था, प्रजा प्रसन्न थी, पर स्वयं राजा रातों को सो नहीं पाता था। वह पलंग पर लेटता, पर नींद तो जैसे किसी और लोक में चली जाती थी। एक रात थक हार कर उसने अपने मंत्री से पूछा, क्या कोई ऐसा है जो मुझे गहरी नींद सिखा सके? मंत्री ने कहा, राजन, एक वृद्ध योगी हैं, चित्तवृत्ति अर्षि। वे कहते हैं कि नींद कोई साधारण चीज नहीं, वह आत्मा की सबसे गहरी नदी है। राजा उन्हें बुलवाता है। ऋषि आते हैं, शांत शांत जैसे वायु भी उनके स्पर्श से मौन हो जाती हो। राजा कहता है, आर्षिवर, मुझे नींद नहीं आती। मैं सबसे संपन्न हूं, फिर भी चैन से नहीं सो सकता। ऋषि मुस्कुराते हैं, राजन, नींद बाहर नहीं है, वह भीतर की यात्रा है। मैं तुम्हें 3 रात्रियां दूंगा। हर रात्रि तुम मेरे कहे अनुसार कुछ करोगे, फिर देखो नींद कैसे आती है। पहली रात ऋषि ने राजा से कहा, आज तुम अपने बिस्तर पर लेटो, आंखें बंद करो और अपने मन में उठती हर सोच को बिना रोके देखो। कोई विचार आए, पुत्र की चिंता, युद्ध की योजना, रानी का क्रोध, तुम बस उसे देखो। रोकने की कोशिश मत करना, मत कहो कि यह सोने का समय है। मन को मन के जैसे चलने दो। राजा लेटता है, आंखें बंद करता है। विचार आते हैं तूफान की तरह, कभी बचपन, कभी कोई बुरा सपना, कभी कोई अधूरा काम, पर वह कुछ नहीं करता, बस देखता है। आधी रात बीतती है, लेकिन पहली बार वह देखता है कि विचार धीरे धीरे थम रहे हैं। उन्हें रोका नहीं गया तो वे थक गए, और फिर पहली बार राजा एक झपकी में चला गया। नींद आई, भले देर से, पर आई। दूसरी रात आर्षि ने कहा, राजन, आज तुम कुछ और करोगे। तुम सिर्फ अपनी श्वास को सुनोगे, जैसे संगीत सुनते हो वैसे अपनी सांस को। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। कोई विचार आए तो मत उलझो, बस श्वास की धुन में लौट आओ। राजा लेटता है, सांस सुनता है, कभी गहरी कभी हल्की। वह सोचता है कि यह कैसा संगीत है जो बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। धीरे धीरे वह पूरी तरह अपने श्वास में डूब जाता है। विचार आते हैं, पर वे श्वास की लय में खो जाते हैं। उस रात बिना जाने राजा को नींद आ जाती है, इतनी गहरी कि सुबह सूरज की किरणें भी उसे धीरे से उठाती हैं। तीसरी रात आर्षि कहते हैं, आज तुम समर्पण करोगे। शरीर को पृथ्वी को सौंप दो, मन को आकाश को। कहो, हे प्रकृति, मैं अब तेरे हवाले। तुम कुछ मत करो, बस पूर्ण समर्पण में लेट जाओ। राजा लेटता है, हाथ फैलाता है, मन में कहता है, हे सृष्टि, तू ही धारण कर, मैं तो थक गया हूं। और जैसे ही वह यह कहता है, उसे ऐसा लगता है मानो किसी ने उसकी आत्मा को सहला दिया हो। उसे पहली बार जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं, पूरी प्रकृति उसकी देखभाल कर रही है। वह गहरी नींद में चला जाता है, स्वप्न भी नहीं आता, बस एक मौन, गहराई से उठता हुआ मौन, जैसे आत्मा की शांत झील हो। बुद्ध कथा समाप्त करते हैं, सब मौन है। सुधीर की आंखों में आंसू हैं। बुद्ध धीरे से कहते हैं,
वत्स, नींद किसी दवा में नहीं, किसी तकिए में नहीं, वह तो मन की सहजता में है। मन को स्वीकारो, सांस को सुनो, फिर खुद को समर्पित करो। बस यही 3 पग हैं। यदि तुम केवल 10 मिनट इसी पथ पर चल सको, श्वास के साथ, विचारों को देखकर और अंततः समर्पण करते हुए, तो नींद स्वयं तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। सुधीर उस रात घर लौटता है। वह बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है। सबसे पहले वह अपने विचारों को आने देता है। आज क्या खाया, कल खेत जाना है, बच्चों की फीस, गाय की तबीयत। वह सब सोचता है पर रोकता नहीं। फिर वह श्वास की लय पकड़ता है, अंदर बाहर, जैसे कोई झूला हो वह उस पर झूल रहा हो। और फिर वह समर्पण करता है। हे ईश्वर, हे प्रकृति, तू संभाल मुझे, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। कुछ ही पलों में सुधीर गहरी नींद में डूब जाता है। वर्षों बाद ऐसी नींद, सुबह जब आंख खुलती है, वह स्वयं को नया व्यक्ति पाता है। बुद्ध की वाणी अब भी गूंजती है, नींद कोई संघर्ष नहीं, वह तो मौन है। यदि तुम स्वयं से संघर्ष बंद कर दो, तो नींद तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र बन जाती है। रात्रि को शत्रु मत बनाओ, उसे आलिंगन दो। वही रात्रि फिर तुम्हें वह देगी जो दिन कभी नहीं दे सका, शांति, विश्राम और अंततः मुक्ति। यह कथा सिर्फ सुधीर की नहीं, हम सब की है। हम सब कहीं ना कहीं नींद से भागते हैं, अपने ही विचारों के जाल में फंसे हुए। लेकिन बुद्ध की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि नींद कोई बाहरी चीज नहीं, वह हमारे भीतर की यात्रा है। जब हम स्वीकार करना सीखते हैं, जब हम अपनी ही सांस की धुन सुन पाते हैं और जब हम स्वयं को समर्पित कर देते हैं, तब केवल 10 मिनट ही नहीं, जीवन की हर रात शांति से भर सकती है। अब तुम भी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और कहो, हे रात्रि, मैं तैयार हूं, मुझे अपनी गोद में सुला लो। प्रिय श्रोता, यदि आपको रात को देर तक नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, मन में विचारों का मेला लगा रहता है, तो यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक औषधि है। यह बुद्ध की वह कहानी है जो उन्होंने उन लोगों को सुनाई थी जो चिंता, दुख या बेचैनी से ग्रस्त थे और रात भर जागते थे। यह कथा आपके मन को शांत करेगी, आपकी आत्मा को विश्राम देगी और धीरे धीरे आपको नींद के मीठे आलिंगन में ले जाएगी। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और आइए बुद्ध के समय में चलते हैं, जहां एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था सूरनाथ। पढ़ा लिखा, विद्वान, यज्ञ पाठ में निपुण, किंतु एक समस्या ने उसके जीवन को पीड़ा में डाल रखा था। सूरनाथ को रात में नींद नहीं आती थी, चाहे वह कितना भी थका हो, चाहे दिन भर का काम कितना ही कठिन क्यों न रहा हो। रात होते ही उसके मन में विचारों का तूफान चलने लगता। आंखें बंद करता तो बीते दिनों की स्मृतियां उसे घेर लेती, भविष्य की चिंता उसे सताती और करवटें बदलते बदलते उसकी रात बीत जाती। धीरे धीरे उसका शरीर दुर्बल होने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे, मन में चिड़चिड़ापन और जीवन से मोह भंग सा हो गया था। नींद की तलाश में वह वैद्य के पास गया, मंदिरों में जाकर दान दिया, मंत्र जाप कराए, लेकिन राहत नहीं मिली। एक दिन किसी पड़ोसी ने उसे सुझाव दिया, तुम श्रावस्ती जाओ, वहां तथागत बुद्ध हैं, कहते हैं उनके एक वचन मात्र से ही मन शांत हो जाता है, शायद तुम्हारी बेचैनी का अंत वहां हो सके। सूरनाथ ने निश्चय किया। अगली सुबह वह श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। गर्मी थी, धूप तेज, लेकिन उसके मन में एक आशा की ठंडी हवा बह रही थी। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह जेतवन विहार पहुंचा, जहां बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वास कर रहे थे। वहां पहुंचते ही उसने देखा, चारों ओर शांत वातावरण, पेड़ों की छांव में ध्यानरत भिक्षु, कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं। उसके मन को यह वातावरण ही जैसे पहली बार कुछ विश्राम देने लगा। कुछ देर बाद वह बुद्ध के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। भगवान, उसने कहा, मैं विद्वान हूं, यज्ञ करता हूं, वेदों का पाठ जानता हूं, किंतु नींद मेरी आंखों से रूठ गई है। मैं कितना भी प्रयास करूं, नींद आती ही नहीं। मेरे जीवन की शांति समाप्त हो गई है। आप कृपा करके कुछ कहें जिससे मैं चैन की नींद ले सकूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने अपनी शांत दृष्टि से उसे देखा और मुस्कुराए। सूरनाथ, बुद्ध बोले, तुम्हारा शरीर थक गया है, परंतु मन अभी भी दौड़ रहा है। जब तक मन दौड़ता रहेगा तब तक नींद नहीं आएगी।
मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। इसमें तुम्हारी पीड़ा का समाधान छुपा है। सूरनाथ ध्यान से बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था, केवल बुद्ध की मधुर आवाज बह रही थी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था। नाम था अरण्य। वह प्रतिदिन अपने पशुओं को लेकर जंगल जाता, हरियाली में बैठता, बांसुरी बजाता और दिन ढलते ही घर लौट आता। अरण्य का जीवन सरल था, लेकिन एक दुख ने उसे भी घेर लिया। उसे नींद नहीं आती थी। वह सोचता, मैं कोई राजा नहीं, मेरे पास चिंताएं नहीं, फिर भी क्यों नींद नहीं आती। दिन भर थकने के बावजूद जब वह बिस्तर पर जाता तो उसके भीतर अजीब सी हलचल होती। एक दिन वह जंगल में एक वृद्ध साधु से मिला। साधु ध्यान में लीन थे, पर जब अरण्य ने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तू हर दिन शरीर को थकाता है, लेकिन मन को नहीं सुलाता। आओ, मैं तुम्हें नींद की झील की ओर ले चलता हूं। अरण्य चकित हुआ। नींद की झील? उसने पूछा। साधु बोले, हां, ये कोई स्थान नहीं, एक स्थिति है। वह मन की झील है, जिसमें जब विचारों की लहरें शांत हो जाती हैं, तब आत्मा उसमें स्नान करती है और नींद आती है। फिर साधु ने उसे 3 नियम बताए। पहला, दिन ढलने के बाद किसी भी विषय पर निर्णय न लेना। निर्णय का समय दिन होता है, रात विश्राम की होती है। दूसरा, सोने से पहले 3 गहरी सांसें लेना और हर सांस के साथ मन से कहना, अब सब कुछ ईश्वर को सौंपता हूं। तीसरा, अपने दिन की घटनाओं को एक दीपक की लौ में जलते हुए देखना, जैसे सब अनुभव अब शांत हो रहे हैं। अरण्य ने साधु की बात मानी। उस रात उसने वही किया। निर्णय नहीं लिया, सांस ली और दिन के विचारों को दीपक की लौ में शांत होते देखा। और फिर पहली बार वर्षों बाद उसे नींद आई। गहरी, शांत, मीठी नींद। बुद्ध मुस्कुराए और सूरनाथ से बोले, जब मन शांत होता है तभी नींद आती है। नींद कोई दवा से नहीं आती, वह मन की अवस्था है। उस रात सूरनाथ ने बुद्ध की बातों को ध्यान में रखा। जेतवन विहार के एक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया और विचारों से कहा, अब नहीं, कल सोचूंगा। धीरे धीरे उसका मन उस झील की ओर जाने लगा जिसका वर्णन बुद्ध ने किया था। और फिर पहली बार वर्षों बाद उसे नींद आई। भिक्षुओं ने बताया, सूरनाथ पूरी रात सोया, एक शांत मुस्कान के साथ। सुबह जब वह उठा तो उसका चेहरा चमक रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी कथा ने मुझे जीवन का सबसे सुंदर उपहार दिया, नींद। बुद्ध बोले, अब तुम इस ज्ञान को दूसरों को देना। जैसे मैं तुम्हें सुनाकर सुला पाया, वैसे ही तुम भी किसी बेचैन मन को विश्राम दे सको। तो प्रिय श्रोता, यदि आप भी नींद की तलाश में हैं तो बुद्ध की इस कथा को अपने मन में बसाइए। सोने से पहले अपने विचारों को शांति दीजिए, सांस को गहरा करिए और अपने दिन को दीपक की लौ में समर्पित कर दीजिए। याद रखिए, नींद तब आती है जब मन आजाद होता है, जब हम भविष्य और भूत से हटकर केवल वर्तमान में होते हैं। अब अपनी आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उस झील को महसूस करिए जहां सब कुछ शांत है और आप बस सो रहे हैं। जल्दी नींद नहीं आती तो इसे जरूर सुने। राजगृह की घाटियों में एक समय की बात है जब वर्षा ऋतु की नमी से धरती सुगंधित हो उठी थी और आकाश में बादल धीरे धीरे बह रहे थे। वहीं एक शांति से भरा हुआ स्थान था, वेलुवन, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। यह वह समय था जब दिन भर के उपदेशों के बाद सायंकाल की शांति छा जाती थी और मनुष्य आत्मा की गहराइयों में उतरने को तैयार होता था। एक रात जब चंद्रमा अपनी पूरी ज्योति के साथ आकाश में विराजमान था, एक ब्रह्मचारी युवक जिसका नाम सुदर्शन था, बुद्ध के पास आया। वह थका हुआ था, उसका चेहरा अनिद्रा से पीला पड़ा था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और धीमे स्वर में बोला, भगवान, मैं कई दिनों से सो नहीं पा रहा हूं। मेरी आंखें बंद होती हैं पर मन भागता रहता है। विचार रुकते नहीं, स्वप्न डराते हैं और मैं दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा हूं। क्या आप मुझे निद्रा की शांति का मार्ग दिखा सकते हैं? बुद्ध शांत भाव से उसकी ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, जैसे वह सुदर्शन की हर पीड़ा को समझ चुके हों। उन्होंने अपना हाथ उठाया और सुदर्शन को समीप बैठने का संकेत किया। सब कुछ इतना शांत था कि पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं मेंढकों की टर्राहट तक सुनाई दे रही थी। बुद्ध बोले, सुदर्शन, नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह मन की भी विश्रांति है।
जब तक मन चंचल रहेगा तब तक नींद भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। क्या तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलना चाहोगे? यह यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतर की यात्रा होगी, एक ऐसी झील तक जहां आत्मा स्वयं को विसर्जित कर देती है। सुदर्शन ने सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें बंद की और बुद्ध की वाणी का अनुसरण करने लगा। बुद्ध बोले, कल्पना करो एक शांत झील की। उसका पानी न तो गर्म है न ठंडा, उसकी सतह पर कोई तरंग नहीं है। वह झील तुम्हारे हृदय में स्थित है, उसकी ओर चलो। सुदर्शन ने मन में उस झील की कल्पना की, एक नीलवर्णी जलधारा जिसके किनारे नीम और अशोक के वृक्ष झुके हुए थे। झील के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब थरथरा रहा था, जैसे कोई स्वप्न। बुद्ध की वाणी उसकी चेतना के भीतर गूंज रही थी। हर श्वास के साथ उस झील की ओर बढ़ो। तुम्हारा हर विचार एक पत्ता है जो धीरे धीरे झील पर गिर रहा है और उसमें समा रहा है। उन्हें रोकने की चेष्टा मत करो, उन्हें केवल देखो और झील की ओर बढ़ते रहो। जैसे जैसे सुदर्शन इस ध्यान में गहराई से उतरता गया, उसके विचार मंद पड़ने लगे। चिंता और भय जैसे कहीं पीछे छूटते जा रहे थे। बुद्ध अब कह रहे थे, अब झील के पास पहुंच चुके हो, अपने विचारों के वस्त्र उतारो और इस शांति में प्रवेश करो। यह झील केवल तुम्हारी नहीं, यह उन सभी आत्माओं की है जो विश्राम चाहती हैं। इसमें डुबकी लगाने से तुम अपने आप से मिलोगे। सुदर्शन ने अनुभव किया कि वह जल में प्रवेश कर चुका है। जल उसका स्पर्श कर रहा है, उसकी थकान को अपने भीतर खींच रहा है। झील के तल से एक दिव्य प्रकाश फूट रहा है जो कह रहा है, तुम सुरक्षित हो, तुम शुद्ध हो, तुम शांति हो। बुद्ध की वाणी अब उसकी चेतना से एक हो चुकी थी। जब तुम नींद में उतरते हो तो वह मृत्यु नहीं है, वह पुनर्जन्म की एक तैयारी है। हर रात आत्मा एक क्षणिक मोक्ष को अनुभव करती है, परंतु वह अनजाने में। यदि तुम सजग होकर सो तो वह निद्रा समाधि बन जाती है। इस गहन ध्यान के बाद जब सुदर्शन ने अपनी आंखें खोलीं तो चंद्रमा अब और भी उज्जवल प्रतीत हो रहा था। वह न केवल अपने शरीर से हल्का अनुभव कर रहा था, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई गहन भार उतर गया हो। उसने बुद्ध की ओर देखा, उनके नेत्रों में करुणा और अनंत शांति थी। भगवन, वह बोला, अब मुझे नींद की प्रकृति समझ में आई। मैं इसे केवल थकान मिटाने का माध्यम समझता था, पर आपने इसे एक ब्रह्म द्वार बना दिया। क्या यह संभव है कि मैं हर रात इस झील की ओर लौट सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदर्शन, जब तक यह शरीर है तब तक नींद का मार्ग रहेगा, पर यह जान लो, तुम जिस झील की ओर गए वह तुम ही थे। वह झील हर जीव के भीतर है, पर वे उसकी ओर देखना भूल जाते हैं। अगर तुम प्रतिदिन ध्यानपूर्वक इस झील में उतरते रहो तो एक दिन यह निद्रा तुम्हें उस चिर विश्राम की ओर ले जाएगी जिसे निर्वाण कहते हैं। उस रात सुदर्शन पहली बार गहरी नींद में सोया। उसे कोई स्वप्न नहीं आया, न कोई डर, न कोई विचार, केवल एक व्यापक शांति थी, जैसे वह झील अब उसकी आत्मा में स्थायी रूप से बस गई हो। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका चेहरा तेज से भर गया था। उसके श्वास में लय थी, उसकी दृष्टि स्थिर थी और उसकी चाल में एक नवजीवन था। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुम जान गए हो नींद की सच्ची प्रकृति। यह एक उपहार है जो तुम्हें हर दिन मिलता है, पर तुम्हें उसमें प्रवेश करना आना चाहिए। जागरण केवल आंखें खोलने से नहीं आता, यह जानने से आता है कि कब आंखें बंद करके भीतर की ओर जाना है। सुदर्शन अब बुद्ध का एक प्रिय शिष्य बन गया, जो प्रतिदिन रात्रि ध्यान कर झील की ओर लौटता था। उसने कई औरों को भी यह ध्यान सिखाया। झील की यात्रा, गहराई की यात्रा, आत्मा के विश्राम की यात्रा। समय के साथ यह ध्यान निद्रा समाधि के नाम से जाना जाने लगा। यह न केवल थकी हुई आत्माओं को विश्राम देता था, बल्कि उन्हें आत्मा की अंतहीन शांति से जोड़ता था। सुदर्शन का नाम अब भी बौद्ध ग्रंथों में झील योगी के रूप में अंकित है, और यह कहा जाता है कि जब बुद्ध अंतिम बार रात्रि विश्राम को गए तो उन्होंने भी उसी झील की कल्पना की थी, जहां कोई तरंग नहीं थी, केवल शांत अनंत जल और उसमें प्रतिबिंबित होता हुआ निर्वाण का चंद्रमा। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह जीवन में अत्यधिक चिंतित और बेचैन रहता था।
रातों को करवटें बदलता रहता और उसे कभी गहरी नींद नहीं आती थी। मन में असंख्य विचार उमड़ते रहते, जिससे वह थका हुआ और अशांत महसूस करता था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। उनके प्रवचनों से अनेक लोगों को शांति और आनंद प्राप्त हुआ था। आनंद ने निश्चय किया कि वह भी बुद्ध से मिलकर अपनी परेशानी का समाधान खोजेगा। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे अपनी व्यथा कह सुनाई। गुरुदेव, मेरा मन अत्यधिक व्याकुल रहता है। मैं सो नहीं पाता। चिंता और तनाव मेरी हर रात को बेचैनी में बदल देते हैं। कृपया मुझे शांति और गहरी नींद पाने का कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है, पर मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगी। बुद्ध ने कहना आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह सदैव चिंता में डूबा रहता था। उसे हर समय भय सताता कि कोई उसकी दौलत छीन न ले। उसकी रातें चिंता में कटती और वह कभी भी गहरी नींद नहीं ले पाता। एक दिन वह एक साधु के पास गया और उनसे अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे एक छोटा सा नियम अपनाने को कहा। उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले तुम अपने दिन भर की सभी चिंताओं को एक पोटली में डालकर अपने सिरहाने रख देना और खुद से कहना कि ये चिंताएं कल सुबह देखूंगा। सोमदत्त को यह अजीब लगा, लेकिन उसने साधु की बात मानने का निश्चय किया। पहली रात उसने अपनी चिंता को एक काल्पनिक पोटली में बांधा और खुद से कहा कि वह इन चिंताओं को सुबह देखेगा। आश्चर्यजनक रूप से वह रात को चैन से सो गया। कुछ ही दिनों में उसकी नींद गहरी होने लगी और उसका मन हल्का महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने यह समझ लिया कि उसकी चिंताओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन यदि वह उन्हें अपने मन से अलग कर सके तो शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम भी यही नियम अपनाओ। हर रात जब तुम बिस्तर पर जाओ, अपनी सारी चिंताओं को एक काल्पनिक पोटली में डालकर सिरहाने रख दो और खुद से कहो कि इन्हें कल देखूंगा। मन को हल्का करोगे तो नींद गहरी आएगी। आनंद ने बुद्ध की इस बात को अपने जीवन में अपनाया। हर रात वह अपनी चिंताओं को एक कल्पित पोटली में बांध कर रख देता और अपने मन को हल्का कर लेता। कुछ ही दिनों में उसकी बेचैनी समाप्त हो गई और वह गहरी और शांति से भरी नींद लेने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपनी चिंताओं को पकड़े रहते हैं, तब तक शांति नहीं मिल सकती। हमें उन्हें छोड़ने की कला सीखनी होगी। तो आज से ही यह प्रयास करें। अपनी सभी चिंताओं को एक पोटली में बांधें और खुद से कहें कि उन्हें कल देखा जाएगा। फिर देखिए कैसे आपकी नींद गहरी और सुकून भरी हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके उपदेश और जीवन के तरीके से प्रभावित होकर लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। एक दिन गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं धनवान हूं, मेरा परिवार सुखी है, फिर भी मैं चैन की नींद नहीं सो पाता। कृपया मुझे बताइए कि गहरी और सुकून भरी नींद का रहस्य क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम इस गांव में जाओ और हर उस व्यक्ति के घर जाओ जो यह दावा करता हो कि वह सबसे सुखी और सुकून भरी नींद लेता है। उनसे पूछो कि उनके सुकून का कारण क्या है, फिर कल आकर मुझे बताओ। वह व्यक्ति बुद्ध के निर्देश का पालन करने के लिए तैयार हो गया और गांव में निकल पड़ा। सबसे पहले वह व्यक्ति एक किसान के घर गया। किसान ने कहा, मैं पूरे दिन मेहनत करता हूं, खेत जोतता हूं और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। जब रात होती है तो मैं इतना थक जाता हूं कि बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद आ जाती है। वह व्यक्ति हैरान था कि इतना साधारण जीवन जीने वाला किसान इतनी गहरी नींद लेता है। फिर वह एक व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने बताया, मैं दिन भर अपनी दुकान पर ग्राहकों की सेवा करता हूं और रात को यह सोचकर सोता हूं कि मैंने अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी की है। यही मेरे सुकून का कारण है। इसके बाद वह व्यक्ति एक साधु के पास गया। साधु ने कहा, मैं जीवन के हर पल को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करता हूं। मेरे पास धन नहीं है,
लेकिन मेरे पास संतोष है। यही मेरी सुकून भरी नींद का कारण है। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास लौटा और अपने अनुभव सुनाया। उसने कहा, भगवान, मैंने देखा कि किसान, व्यापारी और साधु सभी अलग अलग तरीके से सुकून पाते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि हर कोई गहरी नींद ले सके? बुद्ध ने उत्तर दिया, गहरी नींद और सुकून का रहस्य किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। बुद्ध ने आगे कहा, सुकून की नींद के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। मेहनत, जब तुम अपने दिन भर का समय सकारात्मक और उपयोगी कार्यों में लगाते हो तो तुम्हारा शरीर और मन स्वाभाविक रूप से आराम चाहता है। ईमानदारी, जब तुम्हारे मन में कोई छलकपट नहीं होता तो तुम्हारा दिल हल्का होता है और नींद अच्छी आती है। संतोष, जब तुम वर्तमान में जीते हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। यही शांति तुम्हें गहरी नींद देती है। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक अभ्यास बताया। रोज रात सोने से पहले 3 बातें करो। अपने दिन भर के कार्यों को याद करो और अपने अच्छे कर्मों के लिए खुद को धन्यवाद दो। अगर किसी से मनमुटाव हुआ हो तो उसे क्षमा कर दो और अपने मन को हल्का करो। अपने शरीर और मन को आराम देने के लिए गहरी सांस लो और ध्यान करो। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने जीवन में मेहनत, ईमानदारी और संतोष को शामिल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी नींद गहरी और सुकून भरी होने लगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर एक बार आपको धर्म का ज्ञान सुनाएंगे। गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिसे सुनकर शायद आप भी धर्म की राह पकड़ लो। तो शुरू करते हैं। 1, राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थी क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि वह योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहां से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था, क्योंकि उसके पिता ने बुद्ध की बात मानने को कहा था। इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म सफलता की कुंजी है, अतः सदैव कर्मरत रहना चाहिए। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी, गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आपसे अधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेह पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहाँ के बगीचे में घूम। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है? तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है, क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है।
ना कि स्थूल नेत्रों से युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णता, निर्लिप्त तथा संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्धन के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सानिध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातः कालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। रात भर करवटें ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फिर कर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चयन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें ना केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया हुआ। यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में जो हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृत होता था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ ना कुछ सार्थक भी प्राप्त हो। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहे। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ये सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं ये सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण हो,
सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए, तब पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष ना देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। एक वर्ष बार गौतम बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे, तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूं। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें मां का रूप देख रहा हूं, और मां तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही बदवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है। कर्म अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबो कर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर लिम्बरम्वा जाते हैं। ध्यान रहे कि यह दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वृष्टि सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकारें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की याद गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वृक्ष के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए, तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपक वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे श्रेय भी श्रेष्ठ हो जाता है, जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन ना रहे हो। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे तो उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। गौ बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रज्ञ के समक्ष पहुंचा जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुई। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूज हुए थे
उन पर धूल छड़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं है, पुरुषों के मुकाबले निम्न है। तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत ना समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यावहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिल होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बौद्ध बनने लगी। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से वह नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर, विनग्रीन ही उचित होगा, यहाँ शव पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है? शिष्यों ने कहा, भगवन, यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में जीवन था तब तक सौंदर्य, अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्य को भान हुआ कि शव में भी अच्छा हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है, केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं अच्छाई देखनी चाहिए। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। सान को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में झांत हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैध पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न ने दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुण्य लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण में गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है, अब किसी दिन हाँ भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं उसका धैर्य। देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य व सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे एक माह हो चुका था, किंतु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग द्वेष को दूर करो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपका उपदेश सुन रहा हूं, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध
उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वह यहां से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहां पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुंच सकते हो? उसने कहा, यह कैसे हो सकता है, वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुंचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है। हे प्यारे, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। एक छोटी सी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक तो और दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांट कर पानी का उपयोग करने लगे। कुल बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जन समूह उन्हें अत्यंत शांति और मता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान, बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों, कैसे? भगवान, आपके धर्म में तो जात पात का भेद नहीं है। बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोध ही मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है, उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा का उपदेश यह है कि क्रोध एक असाविक भाव है जो कता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। अति से बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मल मूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेर कर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें घोर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है? भिक्षु की न सुनते ही
बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मल मूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछकर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को जो था एकत्रित कर उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो प्रत्येक देश काल परिस्थिति में प्रासंगिक है। गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे, वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं, अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि यह लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं इन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है, क्रोध से अब शब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है, अब शब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहां के लोग फल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? शिष्य ने बताया, गांव में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि अपशब्द में ना बांटे। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अपशब्दों के थाल सजा कर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांग की लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। एक बार जब वन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उस समय महाक्षय, मौद गल्या, यान सारी पुत्र, चुंदर देव दत्त जैसे प्रबुद्ध जन बुद्ध के साथ धर्म विषय गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रबुद्ध जन भूखे इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नावड़ासु से बोले, भद्र उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्हें आसन दो और आतिथ्य की सामग्री ले आओ। अनाथ पिंड ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो कहीं नहीं दिखी। मैले कुचले या फटे वस्त्रों में खड़े ग्रामवासियों का झुंड दिखाई दिया। पिंड का ने शक्ति स्वर में कहा, देव, उन लोगों में एक भी ब्राह्मण नहीं है, यह सभी तो निम्न जाति के हैं, कई तो इनमें शूद्र हैं। बुद्ध गंभीर होकर बोले, पिंड जो व्यक्ति सदा श्रद्धावन है वह ब्राह्मण ही है। यह लोग प्रयोजन के लिए भावयुक्त होकर आए हैं, इसीलिए इस समय तो यह ब्राह्मण ही है। तुम इनका समुचित सत्कार करो। कथा का इंगित यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। जो सद्गुणी हो और सत्कर्मी हो वे शूद्र जाति में जन्मने के बावजूद ब्राह्मण हैं तथा उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए जो विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉरपोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूर में अजीब लगती है, लेकिन है बड़ी गहरी। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहाँ है, स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है
जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय कारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान, जिस समय आपकी रुचियां, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए। समझ ले कि यह थकान बीमारी है, इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है, करने वाला कोई और है। हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा क्या? दिक्कत है। ऐसा सोच लेने में महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा, अविश्वास के नकारात्मक भावों ने उन्हें शुभ कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नई सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी डढ़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी ये इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझमें क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बुद्धि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा सफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना ना छोड़े तो एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांत नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचल ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को ढा लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान जे पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धा पूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुष पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जन समूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, यह व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बौद्ध धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहाँ घड़ा लेने जाता है तो घड़े को
बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10 से 20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचाने का। पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारी का। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अब शब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बुद्धि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुसार जाती है, जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हो। महात्मा गौतम बुद्ध के श्राव में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊंघ लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचा कर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती। औरत का चरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांग कर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थ था। एक दिन स्वस्थ से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थ को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले, इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं तपस्यालय जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हो। अधभोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। ये सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
बुद्ध के अष्टपद मार्ग, शांति और दया के लिए संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूध बनाकर भेजा। एक निर्दय महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे, साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थी। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले ना कभी हुआ था और ना भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो, जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो, किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रणचसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय, अवस्थान की सीमाओं में नहीं बांध जा सकता। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह व सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वे सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही कुआं दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे, कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा कर पानी पिला दो। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जाति की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाह नीची कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन, तुमने सुना नहीं, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे पानी ना पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की कन्या हूं, आपको पानी कैसे पिला सकती हूं? उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। कथा का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि सम होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और मां भावना से नवाजा है। अतः अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव मानव में भेद करना सर्वथा अनुचित है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सभी लोग एक विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने को कहा। अगले दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ पर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है?
वह तो बहुत दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा ना हो। अंत में बुद्ध ने उस फटे हाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं। यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दे कि मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूं। उसकी बात सुनकर आनंद से बुद्ध ने कहा, आनंद जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया। सार यह है कि लालसा से लोभ बढ़ता है जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बहुत से अज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। तब को बात है, कौसाम्बी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसे अभिमान था कि उस जैसा कोई विद्वान नहीं है, इसलिए अपने साथ सदैव जलती मशाल रखता था। गौतम बुद्ध ने देखा तो उसे पूछा, अरे यह मशाल लिए क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अंधकार और अज्ञान में पथक श्रेष्ठ हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूं। तथागत ने पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या व युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंककर तथागत के चरणों में मस्तक झुका दिया। उसका ज्ञान गर्व चूर हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है वह उस व्यक्ति की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अहंकारी कभी विवेकवानी, अंततः ऐसे विवेकानंद व्यक्ति को जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। हताशा ही हाथ लगती है, कषाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं, वे इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह यहीं रहती है। इसी कक्ष में यह गुण की मूर्ति है। स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाख मुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था, लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूं उस पल क्या होगा उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? धम्म पद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है, यथा गारम दुछेन बुट्टी सम विभजती एवं अभाविप चित्तम राघो संति विभज। घर की छत मजबूत ना हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका ना गया हो तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्य पूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन दुनियादारी के मामलों में पढ़ने से क्या, अल्लाह अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ध्यानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही ना कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति को उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व चरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान
तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में यह छेद फूल कर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते, हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने आज 10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध को बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की धन्ना। सेठ के पास 7 पुष्टके के पालन पोषण जितना धन था उसका। व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहां कुछ दिन रहकर प्रभु का ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ रह गया। वह दर्द के मारे कराने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जाकर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ा कर कांटा निकाल दिया। उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ मोह क्रोध घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में कड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालो, अशांत ही रहोगे। सेठ का ज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली अपनी को। जब प्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्ध अनिवार्य है, जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय ना कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध की शिक्षा से गांव का उद्धार हुआ। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़ कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्म भीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि
तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है, आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगी, तो युवक ने कुएं खुदवा, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे जो अपनी शैतानिया के लिए कुख्यात थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। वे हर समय किसी न किसी को परेशान करने में लगे रहते थे। गांव के लोगों के साथ साथ उनके माता पिता भी उनकी ऐसी हरकतों के कारण बहुत दुखी थे। जब गांव का कोई व्यक्ति उनके माता पिता के पास उनकी शिकायत लेकर आता, तो वे दोनों को बहुत समझाते, किंतु दोनों भाइयों के कानों पर चुभई अहों तक नहीं रेंगती। एक दिन उनकी मां गांव में आए हुए महात्मा बुद्ध के पास गई और अपने बाप बच्चों में किसी भी तरह ईश्वर का भय भर देने का आग्रह किया, ताकि वे लोग शैतानी से बादशाह पा जाए। महात्मा बुद्ध ने मां से दोनों को एक एक करके उनके पास भेजने को कहा। मां ने अपने पहले लड़के को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। वह जाकर महात्मा बुद्ध के पास बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, ईश्वर कहाँ है? लड़के की कुछ समझ में नहीं आया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने दोबारा यही सवाल कड़क कर पूछा, तो डर के मारे लड़का वहां से तेजी से भागा और भागते हुए अपने भाई के पास जा पहुंचा तथा बोला, भाई तुम्हें पता है ईश्वर खो गया है और सब लोग इसके लिए हमें ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। छोटा भाई भी इतना बड़ा आरोप सुनकर डर गया और उस दिन से दोनों ने शैतानी कर छोड़ दिया। कथा का सार यह है कि जब सीधे मार्ग से सुधार की राह ना मिले, तो टेढ़े मार्ग का सहारा लेना ही सर्वथा उचित है। सेठ ने बुद्ध से जाना सच्चा संपन्न होना। एक सेठ ने संतान था। अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद सेठ का लोभ बरकरार था। संतान न होने का दुख उसे बहुत था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर बाबा और पंडितों के दर पर माथा टेक चुका था, किंतु नतीजा शून्य रहा। एक बार सेठ के नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सेठ ने उनकी बहुत ख्याति सुनी तो अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध को अपनी निसंतान के विषय में बताया तो उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। संयोग की बात के कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख प्राप्त हो गया। वह बुद्ध के प्रति आभार भाव से भर सोचने लगा कि बुद्ध के प्रति उपकार कैसे जताए। विचार करने के उपरांत उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम ने निवेदित कर सेठ बोला, महाराज आपकी कृपा से मुझे संतान का मुख देखने को मिला। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, सो यह तुच्छ भेंट लाया हूं। बुद्ध ने हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है, इसे तुम ही रखो। जब सेठ अधिक आग्रह हुआ तो बुद्ध बोले, मैं निर्धनों से दान नहीं लेता। आश्चर्यचकित सेठ ने कहा, पर मैं तो निर्धन नहीं हूं। अपार धन संपत्ति मेरे पास है। मेरी तिजोरियां सोने चांदी गहनों व जवाहरा से भरी हुई हैं। रात दिन परिश्रम कर मैं इस संपत्ति को दिन धुनी रात चौगुनी कर रहा हूं, फिर मैं निर्धन कैसे हूं? तब बुद्ध ने समझाया, इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो और अतृप्त व्यक्ति निर्धन ही तो होता है, क्योंकि सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। बुद्ध की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन और संतोषी सर्वाधिक धनी होता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत निर्लिप्त का की परम सुखमय अवस्था को लाता है। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने से प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं? उसने सोच रखा था कि नहीं। कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था और यदि हाँ
कहे तो उसने पूछा जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं। बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर ना तो हाँ में दिया जा सकता है और ना नहीं। मैं अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में काट का टुकड़ा डाल ले तब तुम क्या करोगे? मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से ना निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूं। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह कांट का टुकड़ा किसी ना किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसलिए कि फंते इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते। पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और प्रिय का हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्त्र थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम संगीत, मनुष्य वकाशा, इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहाँ उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग दिए जाते हैं जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी शैया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, भिक्षुओं, बुद्ध धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे पर हम उनसे कुछ पूछ ना सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान 3 बार कहते हैं, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे। इसलिए वह कहते हैं, शायद भिक्षुओं तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है वैसे तुम मुझसे पूछो। बुद्ध अपने शिष्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं। उनकी यह विनम्रता मनुष्य धर्म की आदर भूमि है। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है, जो उनकी मानवीय सहज है और विनम्रता को सूचित करता है। एक दूसरा दृश्य भी उसी समय का है। चंद कमार पुत्र के यहाँ बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी हो गई थी, जो उनके शरीरात का कारण बनी। बुद्ध को उसके हृदय का बड़ा ध्यान था। भक्त उपासक को यह अफसोस हो सकता था कि उसका भोजन करके ही भगवान का शरीर छूट गया। इसलिए आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को आदेश दिया। आनंद चंद कमार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना आयुष्मान भाव करुणा थी। वह ऐसा क्यों ना कहता। उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अर्पित करवाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कोल पुत्री सुप्रभा, सुखी हो जाए, चंगी हो जाए। सुखी और चंगी होकर बिना किसी कष्ट के वह पुत्र प्रसव करें। ब्राह्मण के साथ भी उनकी पूरी सहानुभूति थी, जैसे कि विश्व के सभी प्राणियों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति थी। बावरी नामक ब्राह्मण के एक शिष्य ने जब अपने गुरु की ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया तो भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शिष्यों सहित बावरी ब्राह्मण सुखी हो, माणवक तुम भी सुखी हो, चिरजीवी हो। बुद्ध के पास छोटा बड़ा जो भी जाता था वह उससे कहते थे, आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावा और कुशीनारा के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुकुसमलपुत्र नामक व्यापारी मिला। उसने उन्हें एक दुशाला भेंट किया, परंतु भगवान वालों के प्रति भी बुद्ध की अनुकंपा का पार न था। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान को रंजावे करने का निमंत्रण दिया। भगवान वहां गए, लेकिन वह ब्राह्मण बहुत धंध था। उसने उनकी कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं ली। बुद्ध को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें 3 महीने तक कुट्टा हुआ जो रोज खाना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय रंजाल कर 4 मीटर उनके जीवन में कोमलता की पराकाष्ठा थी और उनकी वाणी में अपर्व माधुर्य था जो सबको अपनी ओर खींचता था।
उनके मुंह से क्रोध भरा शब्द कभी नहीं निकलता था। वह मनुष्य थे, परंतु मनुष्य की दुर्बलता हों से ऊपर उठ चुके थे। चलिए दोस्तों, अब आज की आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। कि जीवन को बेहतर बनाने का एक सकारात्मक तरीका है कि आप हर दिन एक प्रेरणादायक कहानी जरूर सुनें। प्रेरणादायक कहानियां गहरे स्तर के ज्ञान को सीखने का एक शानदार तरीका है। यहाँ कुछ लघु प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है जो आपके मन और आत्मा के उत्थान की शक्ति को बढ़ा सकती है। प्रेरणादायक कहानियां हमेशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि हम ऐसी कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रेरणादायक कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि ये कहानियां वास्तव में कहां से शुरू हुई हैं, लेकिन तथ्य यह है कि ये कहानियां आत्म प्रेरणा और किसी के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कहानियां हमेशा दिल को छूती हैं और भावनाएं पैदा करती हैं। इसीलिए जब भी हम कोई अच्छी प्रेरक कहानी सुनते हैं तो हमारी आत्मा तरोताजा हो जाती है। एक बालक अभी पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी मां उसे लेकर अपने मायके में रहने लगी। सभी उसे नन्हा कहकर पुकारते थे। छोटे से कद का बालक शारीरिक रूप से दुर्बल था, किंतु मानसिक रूप से अत्यंत मेधावी। उसे जो कुछ भी कहा या सिखाया जाता वह बड़े मनोयोग से उसे ग्रहण करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बालक 6 वर्ष का हो गया। एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर किसी बाग में फूल तोड़ने पहुंचा। वह बालक और उसके सभी फल तोड़ने लगे। तभी माली आ गया। उस बालक के सभी मित्र भाग गए, लेकिन वह माली की पकड़ में आ गया। माली ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया। नन्हा मार खाता रहा और फिर धीमी आवाज में माली से बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो। बालक की बात सुनकर माली का हाथ रुक गया। माली शांत होकर बोला, बेटा, तुम्हारे पिता के न होने से तुम्हारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि तुम कोई गलत काम नहीं करो। यह सुनकर नन्हा बालक फूट फूट कर रो पड़ा और फिर कभी गलत काम न करने का संकल्प लिया। यही नन्हा बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में अपने गुण व व्यवहार से सर्वत्र प्रशंसा पाई। कथा का सार यह है कि माँ बाप के अमूल्य मार्गदर्शन के अभाव की स्थिति में और अधिक जिम्मेदार बनकर आत्मविकास करना चाहिए। 19वीं शताब्दी का एक प्रसंग है। मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक गांव में एक मां अपने पुत्र के साथ रहती थी। मां का रहन सहन अत्यंत सादा था और विचार अति उच्च। अपने पुत्र को वह सदा सुसंस्कारों की शिक्षा देती थी। पुत्र भी मां का आज्ञाकारी था। मां बहुत संघर्ष कर पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। पुत्र अपनी मां के कष्टों को देखता समझता था और इसी वजह से उसके मन में यह भावना थी कि बड़ा होकर अपनी मां को सभी प्रकार के सुख दूं। एक दिन पुत्र ने मां से कहा, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवाऊं, तुम्हारे पास एक भी गहना नहीं है। ये सुनकर मां बोली, बेटा, मुझे बहुत दिनों से 3 प्रकार के गहनों की इच्छा है। पुत्र ने पूछा, वे कौन से गहने हैं? मां ने उत्तर दिया, बेटा, इस गांव में स्कूल नहीं है, तुम एक अच्छा स्कूल बनवाना, एक दवाखाना खुलवाना, गरीब और अनाथ बच्चों के रहने और भोजन की व्यवस्था करवाना, यही मेरे लिए गहनों के समान होगा। मां की बात सुनकर पुत्र रो पड़ा। वह पुत्र था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और मां थी भगवती देवी। वीर सिंह गांव में इस पुत्र द्वारा स्थापित किया हुआ भगवती विद्यालय आज भी उन अमूल्य गहनों की कथा सुना रहा है। कथा का सार यह है कि स्वयं की सज्जा से अधिक समाज को संवारने की कामना ही मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करती है और ऐसी मनुष्यता से भरा समाज एक सुसंस्कृत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करता है। एक महात्मा बड़े ज्ञानी थे। वे प्रायः अपने शिष्यों को रामायण, महाभारत और गीता ग्रंथों की अच्छी बातें बताकर उन्हें आचरण में उतारने का आग्रह करते थे। प्रतिदिन संध्या को वे प्रवचन करते और श्रोताओं को इन धर्म ग्रंथों की कथाएं व दृष्टांत सुनाकर उनमें सदाचार जागृत करने का प्रयास करते थे। स्वयं महात्मा जी का आचरण भी तदनुकूल ही था। वे कंदमूल खाते, कभी किसी वस्तु की इच्छा न करते थे। धन संग्रह में उनकी कदापि रुचि नहीं थी।
यदि कोई शिष्य अथवा श्रोता श्रद्धापूर्वक उन्हें कुछ भेंट करता तो वे तत्क्षण उसे किसी जरूरतमंद को दान कर देता। प्रवचन के पश्चात लोगों के प्रश्नों व जिज्ञासुओं का भी महात्मा जी समाधान करते। वे प्रायः रामायण आदि ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करने की बात कहते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, महात्मा जी, रामायण को सही माना जाए या गलत? उन्होंने उत्तर दिया, वत्स, जब रामायण की रचना हुई थी तब मैं नहीं था। राम जी वन में विचरण कर रहे थे, तब भी मेरा अता पता नहीं था। इसलिए मैं नहीं बता सकता कि रामायण सही है या गलत। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसके अध्ययन एवं इससे मिलने वाली शिक्षा से सुधर कर मैं आज इस स्थिति में हूं। चाहो तो तुम भी इसका प्रयोग कर अपना जीवन बेहतर बना सकते हो। सार यह है कि धर्म ग्रंथ व नीति ग्रंथ तर्क का विषय नहीं होते, उनमें सतोमुखी जीवन के तत्व होते हैं। अतः उनसे अपने जीवन को सार्थकता देने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, न कि उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। उपन्यासकार डा क्रोनिन अत्यंत निर्धन थे। पुस्तकों की रॉयल्टी या तो प्रकाशक हड़प जाते अथवा क्रोनिन को उनके हक से कम 2 क्रोनिन बहुत सीधे थे। प्रकाशकों से लड़ाई कर अपना हक लेना उन्हें नहीं आता था। अतः गरीबी में उनका जीवन बीत रहा था। इसी गरीबी में जैसे तैसे उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई पूर्ण की और डॉक्टर बन गया। जब वे चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो कुछ लोगों ने उन्हें इसके जरिए पैसा कमाने का तरीका बताया। वे लोगों की बातों में आकर मरीज से मोटी फीस वसूलने लगे। वे किसी भी निधन पर दया नहीं करता और पूरा चिकित्सा खर्च लेते। यह देखकर क्रोनिन की पत्नी बहुत दुखी हुई। वे अत्यंत दयालु थीं। पति की गरीबों के साथ यह निर्दय देख एक दिन वे बोली, हम गरीब ही ठीक थे, हमसे कम दिल में दया तो थी। उस दया को खोकर तो हम कंगाल हो गए, अब मनुष्य ही नहीं रहे। पत्नी की मर्मस्पर्शी बात सुनकर डा क्रोनिन को आत्माबोध हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम सच कह रही हो। व्यक्ति धन से नहीं मन से धनी होता है। तुमने सही समय पर सही राह दिखाई, अन्यथा हम अमानवीयता की गहरी खाई में गिर जाते तो कभी उठ ही नहीं पाते। कथा का निहितार्थ यह है कि जब मनुष्य अपनी मानवीयता की मूल पहचान से डिगने लगता है तो सामाजिक नैतिकता तो खंडित होती ही है, वह स्वयं भी भीतर खोखला हो जाता है, क्योंकि ऐसा उनकी पवित्र संस्कारशीलता बलि छड़ चुकने के बाद ही होता है। बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो चुका था। अनेक बौद्ध मठ स्थापित हो चुके थे। सभी मठों में योग्य आचार्य व कुलपित की नियुक्ति की जानी थी, ताकि वे बौद्ध धर्म के समुचित प्रसार में अपनी महती भूमिका निभा सकें। आचार्य व कुलपति की नियुक्ति में उनके ज्ञान और विवेक के अतिरिक्त उनकी परहित रुचि को भी विशेष रूप से परखा जाता था, क्योंकि मठ सामूहिक हितों को प्रमुखता देते थे। एक बड़े बौद्ध मठ के लिए योग्य कुलपति की नियुक्ति उन दिनों चर्चा का विषय थी। उस बौद्ध मठ के आचार्य ज्ञान और विवेक के धनी मोदगल्यायन थे। कुलपति पद के लिए 3 उम्मीदवार थे और तीनों ही योग्य थे, किंतु चुनाव तो एक का ही करना था। अतः तीनों की परीक्षा लेने के लिए तीनों को जंगल में भेजा गया। आचार्य मोदगल्यायन उनकी परीक्षा लेने के लिए पहले ही जंगल में पहुंच गए। उन्होंने मार्ग में कांटे बिछा दिए। संध्या होने तक तीनों उम्मीदवार भी वहां आ पहुंचे। मार्ग में कांटे देखकर तीनों रुके। एक ने कुछ सोचकर अपना रास्ता बदल लिया, दूसरे ने कांटों पर से कूदकर रास्ता पार किया, तीसरा मार्ग से कांटे हटाने लगा ताकि मार्ग दूसरों के लिए निष्कंटक बन जाए। आचार्य मोदगल्यायन ने छुपकर यह देखा। यह सब देखकर आचार्य मोदगल्यायन ने इस तीसरे उम्मीदवार को यह कहते हुए कुलपित घोषित किया कि मठ में सत्प्रवृत्तियों को परंपरा वही डाल सकेगा जो सभी का ध्यान रख सके और अपने आचरण से प्रेरणा देने की क्षमता रखता हो। कथा का सार यह है कि निजी हितों पर सामूहिक हितों को वरीयता देने वाला ही सच्चा नेतृत्व करता होता है। एक गुरु और शिष्य तीर्थाटन हेतु जा रहे थे। चलते चलते शाम घिर आई तो दोनों एक पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। गुरुजी रात्रि में मात्र 3-4 घंटे ही सोते थे, इसलिए उनकी नींद जल्दी पूर्ण हो गई। वे शिष्य को जगाए बिना दैनिक कार्यों से निवृत्त हो पूजा पाठ में लग गए। इसी बीच उन्होंने एक विषधर सर्प को अपने शिष्य की ओर जाते देखा। चूंकि गुरुजी पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, इसलिए उन्होंने सर्प से प्रश्न किया, सोए हुए मेरे शिष्य को डसने का प्रयोजन है? सर्प ने उत्तर दिया, महात्मन, आपके शिष्य ने पूर्व जन्म में मेरी हत्या की थी। मुझे उससे बदला लेना है। अकाल मृत्यु होने पर मुझे सर्प योनि मिली है।
मैं आपके शिष्य को डसकर उसे भी अकाल मृत्यु दूंगा। क्षण भर विचार के उपरांत गुरुजी बोले, मेरा शिष्य अत्यंत सदाचारी व होनहार होने के साथ ही अच्छा साधक भी है। फिर तुम उसे मरकर विश्व को उसके ज्ञान और प्रतिभा से क्यों वंचित कर रहे हो? स्वयं भी इस कार्य से मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु सर्प का निश्चय नहीं बदला। तब गुरुजी ने एक प्रस्ताव को रखते हुए कहा, मेरे शिष्य की साधना अभी अधूरी है। उसे अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है, जबकि मेरे लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। मेरे नाश में किसी की हानि नहीं है, अतः उसके स्थान पर मुझे 10 लो। गुरु का यह स्नेह देखकर सर्प का हृदय परिवर्तन हो गया और वह उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। वस्तुतः गुरु की गुरुता न केवल शिष्य को ज्ञान देने में, बल्कि उसे पूर्ण परिपक्व होने तक उसकी रक्षा करने में निहित है। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन ज्ञान युक्त और तर्क आधारित होते थे। ज्ञान, भक्ति और कर्म विषयक जटिल से जटिल प्रश्नों का समाधान स्वामी जी अपनी सहज मेघा से कर देते थे। जिज्ञासुओं का जमावड़ा उनके आसपास हमेशा लगा रहता था। प्रवचन के दौरान या प्रवचन समाप्ति के उपरांत भी कई बार ऐसा होता था कि जिज्ञासुओं की ओर से प्रश्न आते रहते और स्वामी जी उन प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर देते। एक बार स्वामी जी अपने प्रवचन में भगवान के नाम की महत्ता बता रहे थे। यह सुनकर एक व्यक्ति ने तर्क दिया, शब्दों में क्या रखा है स्वामी जी? उन्हें रटने से क्या लाभ होगा? तब स्वामी जी उसे प्रमाण सहित समझाने के उद्देश्य से नीच, जाहिल, मूर्ख आदि अपशब्दों से संबोधित किया। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो गया और कहने लगा, आप जैसे सन्यासी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। आपके इन कुवचनों से मुंह बहुत आघात पहुंचा है। तब स्वामी जी बोले, भाई वे तो शब्द मात्र थे। आपने ही कहा कि शब्दों में क्या रखा है। मैंने भी तो आपको मात्र शब्द ही कहे, कोई पत्थर तो नहीं मारे। स्वामी जी की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया कि अब शब्द क्रोध का सकते हैं तो प्रिय वचन भी आशीर्वाद और कृपा दिला सकते हैं। वस्तुतः शब्द की महिमा अपरंपार है। अप्रिय वाणी मर्मभेदी होती है और मधुर वाणी मरहम का काम करती है। इसलिए प्रथम स्थिति में अपयश और दूसरी स्थिति में सम्मान व शुभाशीष मिलती है। एक जंगल में 3 दोस्त बड़े आनंद से रहते थे, कछुआ, हिरण और कौआ। जंगल में सभी प्रकार के प्राणी और पक्षी भी रहते थे, लेकिन उनके जैसा कोई न था। एक दिन हिरणी बोली, अरे वही बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूं, चलिए कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें सभी को मजा आ जाए। कछुआ और कौआ बोला, हाँ दोस्तों, वही बैठे बैठे का खेल खेलकर बोर हो चुके हैं, अब कुछ नया खेल खेलेंगे। कौवे को हिरण बोली, ठीक है, तो तुम एक बड़े से पेड़ पर बैठकर आंखें बंद करके 10 तक गिनती करो और हम दोनों छुपेंगे। उसके बाद तुम हमें ढूंढना। ढूंढने पर जो भी पहला मित्र दिखेगा वो तुम्हारी जगह पर 10 तक गिनती करेगा और तुम छुप जाना। कौआ गिनती करने लगा, हिरण और कछुआ छुपने लगे। इसी तरह खेल चलता रहा। जब खेल खेल कर तीनों मित्र थक गए, तब एक जगह बैठकर बातें करने लगे। उतने में एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर हिरण, कौआ और कछुए पर पड़ी। शिकारी ने जैसे ही तीनों मित्रों को देखा, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। खतरे का आभास होते ही हिरण और कौआ रफू चक्कर हो गए, यानी कि वहां से भाग गए। कछुए को आभास हुआ, पनरतु कछुए की चाल धीरे होने के कारण शिकारी के हाथ लग गया और शिकारी उसे अपने कपड़े में बांधकर ले जाने लगा। शिकारी मन ही मन खुश हो गया। हिरण नहीं तो कछुआ ही सही, रात का तो प्रबंध हो गया, यह कहकर वहां से जाने लगा। उधर हिरण और कौआ अपने मित्र को ऐसे शिकारी के कैद में देखकर दुखी होने लगे। तभी शिकारी भोजन में कछुए को खाने वाला है। यह सुनकर हिरण और कौवे ने एक योजना बनाई। कौवे ने हिरण को कहा कि जैसे ही शिकारी यहां से जब जाने लगेगा, तब तुम उसके सामने जाना। जब शिकारी तुम्हें देखेगा तो अपनी पोटली जमीन पर रखकर तुम्हें पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ेगा, मैं जमीन पर रखी हुई पोटली पकड़कर उड़ जाऊंगा और तुम वहां से भाग जाना। जैसे ही शिकारी वहां से जाने लगा, हिरनी उसके सामने आ गई। शिकारी ने हिरनी को पकड़ने के लिए पोटली जैसे ही जमीन पर रखी, कौआ अपनी चोंच में पोटली पकड़कर उड़ गया। शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा और पीछे मुड़कर देखा, कौआ पोटली चोंच में पकड़कर उड़ रहा था और इधर हिरण पलक झपटे ही भाग गई। शिकारी निराश होकर घर लौट गया। कौवे ने पोटली को महफूज जगह पर रखा और कछुए को शिकारी के चंगुल से आजाद कराया और तीनों मित्र आनंद से रहने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली दोस्ताना वही जो समय पर काम आए।
एक किसान था जिसके 2 बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, ये अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी, कहने का मतलब किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गए और खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और वह अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो थी खेती। तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वह बीज अंकुरित हुए और देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके से लहरा रहे थे। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है, और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए। यही कहानी आज हम सबकी भी है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था, और वह बच्चा बार बार जरूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था, ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और हमेशा भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय तो भी निकलते रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां एक व्यक्ति आया जो बहुत क्रोध में था और गौतम बुद्ध के पास आकर बहुत भला बुरा कहने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, पर गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर अगले दिन वह दोबारा आ गया, और आज तो वह और भी ज्यादा गुस्से में था और गौतम बुद्ध को और भी बुरा कहने लगा। परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। पर गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया। वह व्यक्ति कुछ देर चिल्लाता रहा, फिर चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति फिर आया, और आज तो हद ही कर दी उसने। आकर गौतम बुद्ध को गाली देने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। इतना कुछ चलता रहा और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। यह क्रम कुछ दिन चलता रहा। फिर उस व्यक्ति ने आना छोड़ दिया। तब उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप चाहते तो पहले दिन ही उस व्यक्ति को भगा सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब गौतम बुद्ध ने बड़ी नम्रता से कहा, अगर कोई व्यक्ति हमें कोई उपहार दे और हम उसे लेने से मना कर दे तो वह व्यक्ति क्या करेगा? शिष्य ने कहा, वह व्यक्ति अपना उपहार लेकर लौट जाएगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने भी ऐसा ही किया। उस व्यक्ति ने मुझे उपशब्द रूपी उपहार दिया, मैंने उसे लेने से मना कर दिया, मतलब उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो व्यक्ति अपने वह अपशब्द वापस लेकर लौट गया। एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी थी। एक दिन उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी बेटी उसके एक बहुत सुंदर और महंगे गोल्ड पैकिंग पेपर से एक बॉक्स को लपेट रही थी। ये देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया है। उसने अपनी बेटी को बहुत डांटा, तुमने मेरे इतनी कीमती पेपर को बेकार कर दिया, वो भी बिना किसी मतलब के। तुम इसे अच्छे काम के लिए उपयोग करती तो अच्छा लगता, पर तुमने एक बेकार से डिब्बे को उसमें लपेट दिया। कुछ दिन बीते, दिवाली का दिन आया। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। बेटी ने भी वही सुंदर सा गोल्डन बॉक्स पापा को दिया। उसके पापा पहले तो उसे देखकर बहुत खुश हुए, पर जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला,
वह खाली था। यह देखकर उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को घूरा और कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी को खाली डिब्बा नहीं देते? लड़की कुछ देर शांत रही, फिर बोली, पापा ये डिब्बा खाली नहीं है, मैंने इसमें बहुत सारे किस आपके लिए रखे हैं। कभी कभी आप जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और मैं सोती रह जाती हूं, तो आप इसमें से एक किस ले जा सकते हैं। बेटी की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंख भर आई। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके मन में विचार आया, किसी बड़े शहर में जाकर वह नौकरी करे। वह कलकत्ता गया और नौकरी ढूंढने लगा। बहुत खोज के बाद उसे एक सेठ के घर में नौकरी मिल गई। नौकरी 6 आने रोज की थी। काम था सेठ को रोज 6 घंटे अखबार और किताब पढ़कर सुनाना। लड़के को नौकरी की जरूरत थी तो उसने वह नौकरी स्वीकार कर ली। एक दिन की बात है, लड़के को दुकान के कोने में 100 के 8 नोट पड़े मिले। उसने चुपचाप उन्हें अखबार और किताबों से ढक दिया। दूसरे दिन रुपयों की खोजबीन हुई। लड़का सुबह जब दुकान पर आया तो उससे पूछा गया। लड़के ने तुरंत ही प्रसन्नता से रुपये निकालकर ग्राहक को दे दिए। वह बहुत ही खुश हुआ। लड़के के ईमानदारी से सबको बहुत प्रसन्नता हुई। सेठ भी लड़के से बहुत खुश हुआ। सेठ ने लड़के को पुरस्कार देना चाहा तो लड़के ने लेने से मना कर दिया। लड़के ने कहा, सेठ जी मैं आगे पढ़ना चाहता हूं पर पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा, आप कुछ सहायता कर दें। सेठ ने लड़के की पढ़ाई का प्रबंध कर दिया। लड़का बहुत मेहनत से पढ़ता गया। यही लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा साहित्यकार बना। इसका नाम था राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नुकसान का मातम मनाने से नहीं मिलती सफलता। एक बार आकाश नाम का लड़का मायूस बैठा था। उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा काम शुरू करें। जिस बिजनेस में नुकसान हुआ था उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत आकाश में नहीं थी। यही सब सोचकर वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त परेश उससे मिलने आया। परेश ने आकाश को देखते ही कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। आकाश ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा उतर चढ़ाव आता रहता है। परेश ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मामला गंभीर है, मुझसे छुपाओ नहीं। परेश की बात सुनकर आकाश ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? परेश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता, आगे क्या करना है उस पर विचार करता। पछतावा करते रहने से आदमी नुकसान से, दुख से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद आकाश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझ में फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। इस पर परेश ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मानना चाहिए। काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना अधिक तुम अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। तो असफलता से भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। शेखर ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। सभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? शेखर स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसके दादाजी प्राइमरी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने शेखर का सवाल सुनने के बाद कहा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले खुद को असफलताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। दादाजी का जवाब सुनने के बाद शेखर ने पूछा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आखिर अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर सफलता कैसे पाई जा सकती है? शेखर का सवाल सुनने के बाद दादाजी ने कहा, इस बात को मैं तुम्हारा ही उदाहरण देकर समझता हूं। तुम इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तुम अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं में बैठोगे। तुम यही सोचकर बैठोगे कि तुम्हें सफलता मिलेगी। दादाजी की बात पर शेखर ने हाँ में सिर हिलाया।
इसके बाद दादाजी जी ने कहा, मान लो तुम अपने पहले प्रयास में असफल हो जाते हो तो तुम क्या करोगे? शेखर ने कहा, मुझे बहुत निराशा होगी। मैं तैयारी में अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ रहा हूं। दादाजी ने कहा, निराशा ही असफलता की जड़ है। वह कैसे? शेखर ने सवाल किया। दादाजी बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन परीक्षा तो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम पहले प्रयास में असफल होने के बाद निराश हो जाते हो तो तुम्हारी आगे की तैयारी प्रभावित होगी। अगर तुम असफलता को अपनी कमियों को दुरुस्त करने का मौका मानोगे, तभी आगे की तैयारी में उन्हें दूर कर पाओगे। हर परीक्षार्थी यही सोचता है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन सफलता कुछ लोगों को ही मिलती है। ये वही लोग होते हैं जो अपनी असफलता से सीखते हैं ही और दूसरों की असफलता से भी सीखने की कोशिश करते हैं। अपने काम को खुद नहीं समझे महत्वहीन। मुकेश दफ्तर में नए हैं। पहले वह दूसरे संस्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते हैं, लेकिन चेहरा बताता है कि मुकेश अपने काम से खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम में मन नहीं लगे तो चेहरा उदास हो ही जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? यह पूछने पर उन्होंने कहा, अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान है। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था, आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी ही जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है, तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेनस्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेनस्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा। इसलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। एकता और समझदारी। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ड होगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3। उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था।
काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसलिए वह अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद एक बहुत गरीब व्यक्ति के समान रहता था। पैबंद लगे कपड़े, घिसे हुए जूते, रूखा सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे। जिनको पता था कि वह धनवान है, वे उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। एक दिन धनीमल को अपनी संपत्ति को चोरों से बचाने का एक बहुत बढ़िया उपाय समझ में आया। उसने सारे पैसों से बहुत सा सोना खरीद लिया और फिर सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना लिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का वह गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। वह अब निश्चिंत था। अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोद कर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीमल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी से उसे कहा, धनीमल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसे बता रहे हो। वह बोला, देखो धनीमल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहां उसे दबा कर रख दिया था, तो फिर यहां सोना हो या पत्थर, क्या फर्क पड़ जाता है? उसका पड़ोसी बोला, बात तो ठीक ही थी। धनीमल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। अंधी का बेटा। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे ये शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा। इसलिए वो अपनी माँ से चिढ़ता था, उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था, उसे नापसंद करता था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल तो मालिक ने कहा कि बोल दो मैं अभी घर पर नहीं हूँ। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है, और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है वह वहां गया तो देखा उसकी माँ वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरिया ढंस गई थी और तू आंधा हो गया था, तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है दोस्तों। कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। जीवन साथी सबसे अजीज होता है। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए।
अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग स्तब्ध और शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और 1 नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया, सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और, तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मेरा आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष में करें परिस्थितियां। एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच बता देती हूं। ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा बनाया है। यदि तुमने मुझे मारा तो यह ईश्वर के विरुद्ध होगा और तुम भी मर जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद लोमड़ी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ जंगल घूमने चलो। तुम मेरे पीछे चलना और देखना कि जंगल के जानवर मुझसे कितना डरते हैं। शेर इसके लिए तैयार हो गया। लोमड़ी निडर होकर शेर के आगे आगे चलने लगी। लोमड़ी के पीछे शेर को चलते देखकर जंगल के दूसरे जानवर डर कर भाग गए। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी ने शेर से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ? कुछ देर चुप रहने के बाद शेर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जंगल की राजा तुम ही है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारा दिमाग प्रोग्राम के आधार पर काम करने वाला कंप्यूटर नहीं है। दिमाग को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता है। हर समस्या का समाधान तलाशने की ताकत है। यह तभी संभव होगा जब हम विपरीत परिस्थितियां में भी अपना धैर्य बरकरार रखेंगे। सफल होने के लिए हमेशा सीखते रहें। सिकंदर और रोहित मित्र हैं। दोनों ने एक साथ अपना अपना काम शुरू किया। दोनों मित्रों का व्यापार खूब चला। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा कि अब मेरा व्यापार चल पड़ा है, मैं तरक्की करता चला जाऊंगा, इसलिए अब मुझे इस लाइन में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रोहित के व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई और उसे नुकसान झेलना पड़ा। सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आए, पर उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रोहित को हुआ। रोहित सोचने लगा कि सिकंदर ने अपने नुकसान को नियंत्रित कैसे किया। रोहित ने इस बारे में उससे पूछने का मन बनाया। जब उसने सिकंदर से इस बारे में पूछा, तब सिकंदर ने कहा कि मैं अभी सीख रहा हूं। रोहित ने कहा, मैं समझा नहीं। सिकंदर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, मैं अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों और कामयाबी से भी सीखता हूं। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानी बार बार नहीं आती। अगर आती भी है तो आसानी से हल हो जाती है। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था।
यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन वह नहीं कर पाया। जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे उसके भीतर नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होगा वह कभी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। घमंड कुल्हाड़ी हुई निरुत्तर। एक बार कुल्हाड़ी और लकड़ी के एक डंडे में विवाद छिड़ गया। दोनों स्वयं को शक्तिशाली बता रहे थे। हालांकि लकड़ी का डंडा बाद में शांत हो गया, किंतु कुल्हाड़ी का बोलना जारी रहा। कुल्हाड़ी में घमंड अत्यधिक था। वह गुस्से में भरकर बोल रही थी, तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है? तुम्हारी शक्ति मेरे आगे पानी भरती है। मैं चाहूं तो बड़े बड़े वृक्षों को पल में काट कर गिरा दूं, धरती का सीना फाड़कर उसमें तालाब कुआं बना दूं। तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लकड़ी का डंडा कुल्हाड़ी की अहंकारपूर्ण बातों को सुनकर धीरे से बोला, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल ठीक है, किंतु तुम्हारा ध्यान शायद एक बात की ओर नहीं गया। जो कुछ तुमने करने को कहा है बेशक तुम कर सकती हो, किंतु अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। कुल्हाड़ी ने चिढ़कर कहा, क्यों? मुझ में किस बात की कमी है? डंडा बोला, जब तक मैं तुम्हारी सहायता न करूं तुम यह सब नहीं कर सकती हो। जब तक मैं हत्या बनकर तुम में न लगाया जाऊं तब कोई किसे पकड़कर तुमसे ये सारे काम लेगा? बिना हत्थे की कुल्हाड़ी से कोई काम लेना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने डंडे से क्षमा मांगी। कथा सार यह है कि दुनिया सहयोग से चलती है। जिस प्रकार ताली दोनों हाथों के मेल से बजती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी परस्पर सहयोग से ही संभव होता है। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन है बड़ी गहरी। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा? निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी।
अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो मुझ में क्या कमी है। मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधिवृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना न छोड़े तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांत नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को ढंस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती
औरत का चरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थी था। एक दिन स्वस्थी से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूँ। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति और दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, ये आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थीं। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।